तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस बुक के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम जैसे कि मैटर चैप्टर के नेम में ही मैटर है, तो मैटर को हम पहले पढ़ लेते हैं। मैटर क्या होता है? तो मैटर मैटर इज द सब्सटेंस। मैटर एक सब्सटेंस होता है विच हैव मास, जिसका मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह को घेरता है। ठीक है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैं यहाँ पे मास को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब मास सेम होता है। चाहे अब मैं किसी चीज का वजन मास करूँ मून पर या अर्थ पर, वो सेम रहेगा। ठीक है, मून पे भी उतना ही रहेगा और जो अर्थ पे करेंगे वो भी उतना ही रहेगा। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नोटबुक। अब नोटबुक है, नोटबुक उसका मास भी होता है, वजन में होता है, और वो जगह ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को भी ऑक्यूपाई मतलब जगह को घेरता भी है। ठीक है। वैसे ही पेन ले लेते हैं। पेन, अब पेन का मास भी होगा। अब जैसे कि ये पेन है, अब पेन को मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखो इसका मास भी है और ये जगह को ऑक्यूपाई भी मतलब जगह को घेर भी रहा है। ठीक है। वैसे ही पेन भी आ जाएगा। अब स्टार, स्टार का मास भी होगा और वो जगह को भी घेरेगा। वैसे सन, सन का मास भी होगा, वो भी जगह को घेरेगा। वैसे प्लांट, प्लांट है, सॉरी प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट, प्लैनेट है। अब प्लैनेट का मास भी होगा और वो जगह को भी घेरेगा। ठीक है। एयर है, एयर, एयर का भी मास होगा और वो जगह को भी घेरेगा। एंड एक्सेट्रा, बहुत सी ऐसी चीजें जो जिसका मास भी होगा और वो जगह को भी घेरेगा। ठीक है। वैसे ही हम आगे, अब पार्टिकल है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। इसके जो पार्टिकल्स की विशेषता है उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की विशेषताओं। तो पार्टिकल की विशेषता में पहला आता है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब ये जो है कंटिन्यूस, लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में ना स्पेस होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। वो आगे चलकर बताऊंगा कितना, किसमें स्पेस होता है, सॉलिड में कितना होता है, लिक्विड में कितना होता है और गैस में कितना होता है। ठीक है। आगे आता है दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अब एग्जांपल के तौर पर, अब जो आयरन है वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट होता है, उसी तरह ये भी एक दूसरे पर अट्रैक्ट होता है, पर उस फोर्स से नहीं होता जिस फोर्स से आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उससे कम फोर्स से होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ आगे समझेंगे। ठीक है। तो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को हम सिंगल सिंगल अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं, ये विद एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है। तो फर्स्ट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम समझते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब पार्टिकल का पहला कैरेक्टरिस्टिक विशेषता क्या थी? कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं। ठीक है। अब देखो, एक गिलास हमें पानी लेना है। ठीक है। उस वो जब वो स्थिर पोजीशन में आ जाए, मतलब रेस्ट पोजीशन में आ जाए वो पानी, तो हमें उसमें एक ड्रॉप इंक डालनी है। ठीक है। अब वो इंक कोई से भी कलर की होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर वो एक ड्रॉप इंक ग्लास में गई, ग्लास के पानी में गई। अब हम 2-3 मिनट बाद देखेंगे कि वो ड्रॉप इंक होगी वो ग्लास के पानी में फैलने लगेगी। ठीक है, फैल जाएगी। अब देखो, अब हम देखते हैं कि ये फैली कैसे। देखो, वो रेस्ट पोजीशन में था पानी, अब हमने ऊपर से ड्रॉप इंक डाली। ठीक है, तो फैल कैसे गया? हमने तो ना इसको हिलाया था ना कुछ किया था, तो ये फैल कैसे गया? तो इसको हम इसे समझते हैं पार्टिकल प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। तो मतलब पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मूवमेंट तो हो रही है, इसलिए जो हमने जो ड्रॉप इंक डाली थी वो इसमें फैल गई, क्योंकि अंदर तो मूवमेंट हो रही है, इसलिए कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है। पार्टिकल के जो मैटर होते हैं उसमें कंटिन्यूसली मूविंग होता है, मतलब लगातार हिलते रहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि
एज द टेम्परेचर राइज, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पार्टिकल्स मूव फास्टर, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी पानी का है, ठीक है, अब हम एक गर्म पानी होगा, ठीक है, उसमें हम चीनी डालेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी, ठीक है, वो जल्दी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें मूव फास्टर होता है, बिकॉज कनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि उसमें कनेटिक एनर्जी की क्षमता बढ़ जाती है, कनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम जब हम गर्म पानी में चीनी डालते हैं तो जल्दी घुल जाती है, और जब हम ठंडे पानी में चीनी डालते हैं तो वो जल्दी नहीं घुलती, ठीक है। अब ये मूवमेंट किस में होती है और कितने होती है, ठीक है, ये जान लेते हैं। मूवमेंट इज मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में कम होती है, ठीक है, सॉलिड में कम होती है। मोर इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होती है, ठीक है, और मैक्सिमम इन गैस, सॉरी यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम इन गैस, गैस में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा क्षमता होती है गैस में, मतलब मोमेंट्स की, ठीक है, मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड और मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है। तो अब इसके जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स का, उसको हम समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या था पार्टिकल्स का? वो था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमें एक गिलास वाटर लेना है, ठीक है, पानी लेना है। जब वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाए तो उसे हमें चेक करना है वो कितना भरा हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ तक भरा हुआ है मान लो, ठीक है। उसमें हमें एक चम्मच वाटर डाल वो सॉरी एक चम्मच शुगर डालनी है, ठीक है। अब हम इसमें शुगर डाल के इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद फिर हम वाटर लेवल को चेक करेंगे कि वो उतना ही है या बड़ा है, मतलब उससे ज्यादा हो गया है तो वाटर लेवल उतना ही रहेगा, ठीक है। तो वो क्यों रहा उसको हम समझते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसलिए जो वाटर लेवल है वो बढ़ा नहीं, उतना ही रहा, क्योंकि जो चीनी है, शुगर है, उसको हमने मिलाया तो उसके जो वो है ना कण, वो जहाँ पे स्पेस था वहां पे जाके शिफ्ट हो गए, इसलिए जो वाटर लेवल है वो बढ़ा नहीं, ठीक है। तो ये किस में ज्यादा होता है और किस में कम होता है, मतलब स्पेस कौन से उसमें ज्यादा होता है और कौन से उसमें कम होता है वो देख लेते हैं हम। तो मिनिमम इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में कम होता है, ठीक है। मोर इन लिक्विड, लिक्विड में ज्यादा होता है, ठीक है। और मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। गैसेस में स्पेस ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, जैसे कि हमने इस एक्टिविटी से समझा। तो अब इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है पार्टिकल्स की, उसको हम समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था पार्टिकल्स का? वो था, ये थर्ड आएगा, ठीक है, सॉरी, ये क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हम इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वाटर टैप के पास, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर टैप ऑन करनी पड़ेगी, फिर उसके बीच में जो वाटर आएगा उसके बीच में हमें अपनी फिंगर रखनी होगी, ठीक है। जो फिर हम देखेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ फिंगर रख ली, ठीक है। अब जो मतलब पानी निकल के आएगा वो ऐसे कट के ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, और ऐसे कट के इसके साथ फिर निकल जाएगा, मतलब हमने बीच में फिंगर रखी, उसके साइडों से जो पानी जाएगा वो यहाँ पे आके मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्यों कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से कटकर, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी फिंगर है, तो यहाँ से कटकर नीचे आकर मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए नीचे आके ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये फोर्स के अट्रैक्शन से, ठीक है, फोर्स के अट्रैक्शन से आके नीचे मिल रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कितना मतलब अट्रैक्शन किसमें कितना होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इन लिक्विड, वो सॉरी मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में ज्यादा होता है। तो ज्यादा कैसे होता है? देखो अब हमें एक आयरन नेल लेनी है, ठीक है,
उसको हमें एक हथौड़े से उस पे मारना है, ठीक है। अब हम इस पे मारेंगे तो ये टूटेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा फोर्स से मारेंगे तो ये शायद टूट भी जाए, क्योंकि वो अट्रैक्शन जो है वो छोड़ देंगी, ठीक है। तो वैसे ही इसमें मैक्सिमम इन सॉलिड में ज्यादा होता है, जब हम ज्यादा फोर्स से मारेंगे तभी वो अपने अट्रैक्शन को छोड़ेगी, ठीक है। तो इंटरमीडिएटेड मतलब इसमें थोड़ा ही होता है। इंटरमीडिएटेड इन लिक्विड में थोड़ा ही होता है, जैसे कि हमने अभी समझा कि इसके जो अट्रैक्शन है नीचे आके मिल जाएगा, ठीक है। नेगली बेल इन लिक्विड गैसेस, तो गैसेस में ना के बराबर होगा, क्योंकि गैसेस जो होती है वो हवा बनकर उड़ जाती है, इसलिए उसमें अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए वह हवा में उड़ जाती है गैसेस, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।